गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यूज ऐप कैसे बनाएंगे। क्यूज ऐप मतलब कि हमारे पास इस सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू एंड फॉल्स। और इस क्यूज ऐप को बनाने के लिए हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट का यूज करेंगे एंड एमबीएम मॉडल आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और एमबीबीएम मॉडल को आप एकदम मास्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूज ऐप की एक एपीआई होती है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं क्या हूँ यहाँ पे, ये स्क्रीन बनाई है मैंने। यहाँ पे आप जो आपकी क्या है कैटेगरी है, उससे रिलेटेड हमने कैटेगरी चूज कर ली। अब डिफिकल्टी लेवल क्या रखना है, हमने इजी रखेंगे और मल्टीपल चॉइस नहीं, हम ट्रू और फॉल्स रखेंगे। और मिनिमम क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन रखना चाहते हो क्वेश्चन रख सकते हो। मैं 5 ही क्वेश्चन रखूंगा और यहाँ पे क्विज में स्टार्ट कर दूंगा। तो ये लाइव मेरे क्वेश्चंस आ गए, ये मेरा टाइमर चलेगा। यहाँ पे लिनक्स वाज फर्स्ट क्रिएटेड एज एन अल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी। तो यहाँ पे फॉल्स, द पाइथन प्रोग्राम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमेडी इन मल्टी बैलेंस। ट्रू, पॉइंटर्स वर नॉट यूज्ड इन द ओरिजिनल सी प्रोग्रामिंग, दे आर सी प्लस प्लस। तो ये ट्रू निकालता। द फर्स्ट IBM PC, मुझे कुछ पता नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी ट्री। तो यहाँ देखो, इस तरीके से हमारे पास क्या एंड स्क्रीन आ जाएगी। ये चैंपियन बन गए। यहाँ पे प्ले अगेन हमने फिर किया तो हम प्रॉपर अपनी होम स्क्रीन। तो इस तरीके से ये लगभग 3 पेज की स्क्रीन है, मतलब एक क्यूज ऐप है। इसको हम क्रिएट करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर कोडिंग्स। तो देखो, एमबीवीएम मॉडल में क्या होता है, हमारे पास तीन तीन अपर लेवल फोल्डर काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मॉडल होते हैं, फिर व्यू मॉडल होता है और एक व्यू होता है। व्यू के हम अंदर क्या रखते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, मतलब कि अपनी यूआई से रिलेटेड। तो लाइक मैंने यहाँ पे पहली हमने बना ली स्प्लैश स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन बना दूं। ऐसे ही मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मॉडल क्लास जो एक्चुअल में हमारे जेसन का रिस्पॉन्स होल्ड करेगी, यानी एपीआई से कोई हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम मॉडल क्लास के थ्रू होल्ड करेंगे। तो वो मॉडल क्लास हमारी हम यहाँ बनेगी। अब दूसरा क्या, हमारा व्यू मॉडल। व्यू मॉडल हमारे पास होता है कंट्रोलर की तरह, जिसके अंदर अपन हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं फ्लैश कंट्रोल। अगर हमें कुछ इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्रिएट कर लेंगे फ्लैश कंट्रोलर, और हम एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट यूज करना चाह रहे हैं प्रोवाइडर की। ओके, तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं, स्टेटफुल रिलीज स्प्लैश स्क्रीन। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ही क्रिएट करेंगे। तो हम पहले स्प्लैश स्क्रीन ही क्रिएट कर लेते हैं। मगर स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमें क्लटर पब ऐड प्रोवाइडर ऐड करना होगा, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम प्रोवाइडर ही यूज करेंगे। तो ये हमने प्रोवाइडर ऐड कर लिया, प्रीवियस है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन की चीजें बनानी स्टार्ट। तो हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे स्प्लैश स्क्रीन में। तो ये हमने यहाँ पे अपने कुछ कंट्रोलर बना लिए। एनिमेशन कंट्रोलर हम एनिमेशन कंट्रोल के लिए बनाएंगे। स्केल एनिमेशन हम अपने एनिमेशन को क्या करेंगे, स्केल करेंगे। और फेड एनिमेशन हम अपनी एनिमेशन में क्या करते हैं, फेड जैसा इफेक्ट लाएंगे विद सिंगल ट्रिगर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग। ये वाली क्लास हम लाएंगे ताकि ये हमें एनिमेशन के लिए टिकर प्रोवाइड कर सके। तो वो कैपेबिलिटी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इनिट स्टेट को ओवरराइड कर लेते हैं। ओवरराइड कर लिया हमने इनिट स्टेट। अब सबसे पहले हम कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेंगे सिंपल तरीके से। कंट्रोलर यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर, और हम इसकी ड्यूरेशन देंगे हम 2 सेकेंड। और वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि यहाँ पे क्या मांगना चाह रहा है, हमें टिकर प्रोवाइडर की क्लास मांग रहा है, तो हम यहाँ पे दिस यहाँ पे पास कर, ये चीज होगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्केल एनिमेशन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। स्केल एनिमेशन यहाँ पे ट्विन वैल्यू रहेगी, मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीजिंग मोड में चलेगी। और हमारे इस केस में क्या है, ट्विन के थ्रू हमें डबल वैल्यू चाहिए। बिगिन क्या होगी 0.5 से, और एंड कहाँ पे होगी 1 से। मतलब कि ये अपने जो ओरिजिनल साइज है उसकी 50% से स्टार्ट होगा और ये ओरिजिनल साइज पे जाएगा। और इसका कंट्रोलर कौन सा होगा, जो हमने अभी एनिमेशन कंट्रोलर यहाँ पे बनाया है वो। अब ऐसे ही हम क्या कर देंगे, फेड एनिमेशन लगाएंगे। फेड एनिमेशन हमारा ओपेसिटी के पास काम करेगा, मगर वो भी हमारी डबल वैल्यू के साथ ही काम होगा। वो उसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट इनविजिबल होगा, फिर वो विजिबल होगा। उसके बाद हम एनिमेट कर देंगे, और कब्ड एनिमेशन यहाँ पे हमने लगा दी। इसमें कंट्रोलर और इंटरवल हमारे 0.5 गया, ये हमारे यहाँ पे फेड एनिमेशन। इसके बाद हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर देंगे इस तरीके से, कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड क्या हो गया, हमने एनिमेशन को स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, हमें डायरेक्ट फ्यूचर डॉट डिले नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक लिसनर लगा देंगे, ऐड लिसनर।
और यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा। स्टेटस हमें क्या देगा, एनिमेशन का स्टेटस, वो कंप्लीटेड स्टेट में है, रिज्यूम स्टेट में है या रनिंग स्टेट में, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पता चल जाती हैं। तो हम स्टेटस में कंप्लीट स्टेटस चेक करेंगे, अगर वो कंप्लीट है तब हम क्या करेंगे, हम अपनी नई स्क्रीन पे इसे पहुंचा देंगे। लाइक हम एक नई स्क्रीन बना लेते हैं, नाम हम दे देते हैं इसे पैरामीटर सिलेक्शन, और यहाँ पे स्टेटफुल विजेट पैरामीटर सिलेक्शन, यहाँ हम पास करेंगे इसे पैरामीटर सिलेक्शन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये चीज ठीक है। एनिमेशन कंट्रोलर होगा। अब हमने कंट्रोलर तो बना दिया, अब सेम कंट्रोलर को हम, जैसे कि ये कंट्रोलर हमने इनवाइट तो कर लिया है, मतलब यूज तो कर लिया है, अब इसे यूज करने के बाद हमें डिस्पोज भी करना होगा, कंट्रोलर डॉट तो डिस्पोज बहुत ज्यादा जरूरत। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। चलो फिर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्काफोल्ड बनाते हैं। यहाँ पे स्काफोल्ड, यहाँ पे बॉडी, ये हमारा कंटेनर, यहाँ पे चाइल्ड, और चाइल्ड में सारी हम चीज़ें रखेंगे सेंटर में, और इसके अंदर चाइल्ड, फिर हम यहाँ पर रखेंगे कॉलम, और यहाँ पे हमारे चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को कुछ डेकोरेशन प्रोवाइड करा। डेकोरेशन में क्या होगा, मैं इसके अंदर ना ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। लो जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया, और इसमें 3 कलर पास करे, मगर उसमें कुछ वेरिएंट है। देखो एक कलर ये वाला है, ये दूसरा कलर है, और ये तीसरा कलर है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप क्या करो मेरे हिसाब से, नहीं, आपकी जैसी मर्जी है वैसी काम, मतलब डिजाइनिंग, बाकी लॉजिक तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद चलो हम इसे रन करने के लिए सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन में से यहाँ पे पास कर देते हैं अपना, ये चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मेरी स्प्लैश स्क्रीन रुकी नहीं बिल्कुल। ये हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी क्या देता हूँ, हाइट दे देता हूँ फिलहाल, ताकि मेरा क्या थोड़ा पता तो लगे कि चल के आ रहा है मेरा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन के आ गया है फिलहाल। अब हम आगे काम कर, तो देखो हम स्केल ट्रांजिशन सबसे पहले यूज करते हैं, स्केल ट्रांजिशन, और इसके अंदर हम देंगे चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे, क्या डेकोरेशन देनी है क्या नहीं है वो मैं अभी बता दूंगा। फिलहाल के लिए पहले चाइल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देने क्या है, यहाँ पे स्केल एनिमेशन, चाइल्ड के अंदर मतलब कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक तो पैडिंग लगा देंगे हम, चारों तरफ से इसकी पैडिंग हो जाए, ये पैडिंग हो गई। और इसका कुछ डेकोरेशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले डेकोरेशन अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, एक आइकन लगाएंगे। तो ये हमने अपना सोलर आइकन यहाँ पे गेम पे, तो हम सोलर आइकन हम इम्प्लीमेंट कर ले। आप चाहे तो pub.dev पे जाके भी ये आइकन ऐड कर सकते हैं, इसकी डिपेंडेंसी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट को ऐड कर देता हूँ, pub ऐड, नाम हम देंगे इसका सोलर आइकन, SOLAR सोलर, ये ऐड हो गए। अब हम इसे इंपोर्ट, अब हमारी इसमें क्या होगी, एक डेकोरेशन अप्लाई होगी। ये डेकोरेशन अप्लाई हुई, डेकोरेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे इसका कलर दूंगा, और इसका शेप अप्लाई करना है हमें प्रॉपर सर्कल, इसकी कुछ शैडो अप्लाई करनी। अब हम यहाँ पे रन करते हैं दोबारा से, क्योंकि मुझे वो ऐड करने के चक्कर में क्या करना पड़ गया था, मुझे इसे दोबारा रीरन करना पड़ गया था। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टॉप पे आ रहा है गेम आइकन, तो ये हमें ये क्या करना है, एज ए स्प्लैश आइकन इसे यूज करना है। तो अभी तक तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे टॉप पे आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके कॉलम की हमें अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, तभी ये सेंटर में आएगा। तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर लगा दिया, तो ये प्रॉपर एक सेंटर में आएगा, यहाँ आ गया। अब इसके नीचे देखो स्केल ट्रांजिशन तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी हम यूज करेंगे। तो उस टेक्स्ट के लिए हम फिर ट्रांजिशन यूज करेंगे। तो इसके बीच में क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस ला के इतना यानी 30 का स्पेस ला के रखेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फेड ट्रांजिशन। अब ओपेसिटी के लिए हम यहाँ पे फेड एनिमेशन ही यूज करेंगे। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यूज करने हैं, तो टेक्स्ट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, क्योंकि दो टेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉलम पे चिल्ड्रन, और ये हमारे पास दो टेक्स्ट हम लाते हैं इस तरीके से। सबसे पहला टेक्स्ट है क्यूज मास्टर यहाँ पे, और उसके बाद है दूसरा है चैलेंज योरसेल्फ, और उसका ही नॉर्मल सा हमने टेक्स्ट स्टाइल पास कर दिया है। और ये हमारे यहाँ पे एक सादा सिंपल सी स्प्लैश स्क्रीन तैयार हमने कर। अब मैं जैसे अगर इसे प्रॉपर दोबारा से रन करूं, तो ये देखो आया कुछ इस तरीके से, ये प्रॉपर हमारी एक स्प्लैश स्क्रीन बन के रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अनकमेंट कर देते हैं, ताकि हम क्या करें, हम डायरेक्ट अपनी पैरामीटर सिलेक्शन स्क्रीन पे चले जाएं। दोबारा से रीरन करेंगे, और ये ठीक है। आई होप यहाँ तक हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन बना चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट स्क्रीन से हम क्या करते हैं, अपनी पैरामीटर सिलेक्शन वाली स्क्रीन बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट बनाने हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।